मैं मर्डर मिस्ट्री टीवी शोज का बहुत ही बड़ा फैन हूँ एंड थ्रू आउट द ईयर्स मैंने बहुत सारे देखे हैं और उन्हीं में से टॉप 7 आज मैं तुम्हें रेकमेंड करने वाला हूँ। क्योंकि यार जो मजा जो फीलिंग एक अच्छा मर्डर मिस्ट्री टीवी शो देखने में है ना, उसकी बात ही अलग है। बाहर बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की ठंड और एक अंधेरा कमरा, और उस कमरे में बैठकर तुम एक मर्डर मिस्ट्री टीवी शो देख रहे हो। पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नंबर 7 पर आता है बॉडीज। ये एक बहुत ही रेयर बट अमेजिंग शो है जो एक मर्डर मिस्ट्री, साइंस फिक्शन और टाइम ट्रेवल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कहानी की बात करें तो एक डेड बॉडी सेम जगह पर 4 अलग अलग टाइमलाइंस में अपीयर होती है, 1890, 1941, 2023 और 2053, और हर टाइमलाइन में एक अलग डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। ये इंसान आखिर है कौन, इसका मर्डर किसने किया और इसकी बॉडी 4 अलग अलग टाइमलाइंस में कैसे आ गई। और यार जब धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं और मिस्ट्री सोल्व होने लगेगी, बहुत मजा आएगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक इस शो ने जिस तरह से मिस्ट्री को बिल्ड किया, बहुत ही जबरदस्त था। बाकी एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, CGI, म्यूजिक वगैरह हर एक चीज टॉप नॉच है। अगर तुम सच में कुछ हटके, कुछ यूनिक मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हो तो ये शो डेफिनेटली देखना। नंबर 6 पर आता है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। भाई जरूरी नहीं कि मर्डर मिस्ट्रीज हमेशा बहुत ही ज्यादा डार्क हो, कभी कभी ह्यूमर के साथ भी कातिल को पकड़ा जा सकता है। भाई ये शो तुम्हारा दिल खुश कर देगा, तुम्हें हंसाएगा, इमोशनल करेगा और जबरदस्त मिस्ट्री के साथ ढेर सारे प्लॉट ट्विस्ट। स्टोरी फॉलो करती है चार्ल्स, मेबल और ओलिवर को, जिनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक मर्डर हो जाता है और ये तीनों खुद ही इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद एपिसोड बाय एपिसोड मिस्ट्री बिल्ड होने लगती है और देखने को मिलेंगे माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट। तीनों कैरेक्टर्स के बीच के इंटरेक्शंस इस शो को बहुत ही फनी बनाते हैं और शो का सस्पेंस एंड मिस्ट्री तुम्हें अगला एपिसोड प्ले करने पर मजबूर करती रहेगी। इस शो के अब तक टोटल 5 सीजन्स हैं और हर सीजन में एक नई मिस्ट्री होती है। एक चीज जिसमें शो ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है वो है क्वालिटी। ना कोई सीजन बेकार है और ना ही कोई एपिसोड बोरिंग। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी सीरीज को बिंज वॉच कर सकते हो। एक चीज जो अलग से मेंशन करनी बनती है वो है शो का म्यूजिक। क्या ही खूबसूरत, क्या ही बढ़िया म्यूजिक है यार। जब जब तुम्हें सुनने को मिलेगा मजा आ जाएगा। अगर तुम कुछ लाइट हार्टेड मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हो जो तुम्हें हंसाए भी, इमोशनल भी करे, प्लॉट ट्विस्ट भी हो और रिवील ऐसे कि तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाए, तो भाई ओमिड इज द बेस्ट ऑप्शन यू गॉट। नंबर 5 पर आता है द चेस्टनट मैन। एक पार्क में एक वुमेन की डेड बॉडी पाई जाती है जिसका मर्डर बहुत ही ब्रूटल वे में हुआ है और इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिटेक्टिव मार्क और टुलीन। लेकिन ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन एक मिसिंग केस के साथ भी है जहां पर एक पॉलिटिशियन की लड़की काफी टाइम से गायब है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मर्डर और उस मिसिंग केस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग चीजें सामने आएंगी। शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मिस्ट्री। तुम बिल्कुल आखिर तक भी गैस नहीं कर पाओगे कि कातिल आखिर है कौन। शो काफी ज्यादा डार्क और सीरियस टोन पर चलता है। बाकी मर्डर मिस्ट्री के हिसाब से काफी फास्ट पेस पर चलता है, तो बिंज वॉच भी कर सकते हो। हर एपिसोड के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर मिलता है, तो नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें प्ले करना ही पड़ेगा। सीजन 1 अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है। अगर उसके बाद सीजन 2 देखना चाहते हो, गो फॉर इट। वैसे मैंने सीजन 2 का रिव्यू अपने चैनल पे डाला हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। नंबर 4 पर आता है द सिनर। देखो यार मर्डर मिस्ट्री टीवी शोज कैसे होते हैं। एक मर्डर होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है और लास्ट में हमें पता चलता है कि कातिल कौन है। लेकिन भाई ये वाला शो बहुत ही अलग है। यहाँ पे हमें ये तो पता है कि मर्डर किसने किया, हम वो देखते हैं शुरू में होते हुए, लेकिन असली सवाल आता है कि मर्डर हुआ क्यों, और फिर उसी के अराउंड पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें क्या मिस्ट्री। बट ट्रस्ट मी, जब उस मर्डर के पीछे की कहानी और सच्चाई सामने आती है ना, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। केस की इन्वेस्टिगेशन करता है बिल पुलमैन का कैरेक्टर डिटेक्टिव हैरी एम्ब्रोज। भाई क्या ही परफॉर्मेंस दी है इस आदमी ने, मजा आ गया। और सिर्फ बिल पुलमैन ही नहीं यार, इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही एक्टिंग है। एक भी वीक परफॉर्मेंस तुम्हें इस पूरे शो में देखने को नहीं मिलेगी। ये एक सीजन एंथोलॉजी सीरीज है जहां पर हर सीजन में एक नया केस होता है और मैं सजेस्ट करूंगा चारों देखो। मैंने काफी पहले इस शो का एक डिटेल्ड रिव्यू बनाया था, तो वो भी देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 3 पर आता है दी हेड। अब यार इस शो ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था। एक रात में मैंने ये शो खत्म किया है। इस शो का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्विस्ट है, जो मिस्ट्री है, बहुत ही खतरनाक। अगले 6 महीनों तक साइंटिस्ट की एक टीम एंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर में रहेगी। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई यहाँ पर आ सकता और ना ही कोई यहाँ से जा सकता। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहां पर लोग एक एक करके मरने लगते हैं और कातिल उन्हीं में से कोई एक।
लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और बहुत ही जल्दी चीजें डार्क, डिस्टर्बिंग और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। पहले एपिसोड के 30 मिनट देख लो, उसके बाद एक रात में खत्म करोगे जैसे मैंने किया था। एक के बाद एक हर एपिसोड में ऐसी ऐसी चीजें होंगी भाई, खुद को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्योर एज ऑफ द सीट थ्रिल एक्सपीरियंस, टेंशन एक मिनट के लिए भी कम नहीं होगी। अब यार ये शो 2023 तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ करता था, बट उसके बाद कहीं गायब हो गया। ये HBO ओरिजिनल टीवी शो है और कहीं से भी हाथ लग जाए तो भाई देख डालो और मुझे भी बताना कहाँ मिला। नंबर 2 पर आता है शार्प ऑब्जेक्ट्स। स्टोरी फॉलो करती है कमील नाम की एक जर्नलिस्ट को, जो कई सालों बाद अपने होम टाउन विंड गैप वापस आती है। वो वापस आती है 2 टीनेज लड़कियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कमील को रियलाइज होने लगता है कि विंड गैप का हर इंसान कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। हर एपिसोड में ये जो मिस्ट्री है और भी ज्यादा डीप होती जाएगी और सच तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। साथ ही कमील की पर्सनल लाइफ का डायनामिक भी इस शो को एक पॉजिटिव टच देता है। ये शो काफी ज्यादा स्लो पेस पर चलता है, बट इन माय ओपिनियन ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी शो की मिस्ट्री, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग बहुत ही जबरदस्त है। तुम हर किसी पर शक करने लगोगे। और यार आखिरी वाला जो प्लॉट ट्विस्ट है भाई साहब, वो तुम्हें ऐसे हिट करेगा जैसे नेगन ने तुम्हारे सर पे लुसील मार दी हो। नंबर 1 पे आता है मेरी ओपिनियन में सिर्फ इस लिस्ट का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट मर्डर मिस्ट्री शो, मेयर ऑफ ईस्टटाउन। एक छोटे से टाउन में एक टीनेज लड़की का मर्डर हो जाता है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है डिटेक्टिव मेयर। अब यार वैसे तो सारी मर्डर मिस्ट्रीज एक ही टाइमलाइन को फॉलो करती हैं। मर्डर का होना, डेड बॉडी का मिलना, इन्वेस्टिगेशन चलना और आखिर में कातिल का पकड़े जाना। लेकिन मेन चीज आती है एग्जीक्यूशन। और जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को मेयर ऑफ ईस्टटाउन ने एग्जीक्यूट किया है, वो इसे बनाता है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मर्डर मिस्ट्री शोज में से एक। ये शो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस मिस्ट्री को बिल्ड करता रहता है और जो पे ऑफ मिलता है लास्ट में, माइंड ब्लो हो जाएगा। अब चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, राइटिंग हो, मिस्ट्री, थ्रिलर, हर एक चीज में ये शो 10 आउट ऑफ 10 है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम खुद को कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना मानते हो, कातिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर तुमने अब तक मेयर ऑफ ईस्टटाउन नहीं देखा है तो तुम बहुत ही अलग लेवल की चीज को मिस कर रहे हो। शो की स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, तुम कंफर्टेबल होकर तो देख ही नहीं पाओगे। भाई मैं तो यही कहूंगा कि अगर अब तक तुमने मेयर ऑफ ईस्टटाउन नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, देखो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लग गई है तो लाइक कर देना। इसी तरह की और रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।